गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 21 फरवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग का हो या फिर कोई अन्य वनडे एग्जाम हो, आपका सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है आपका 20 फरवरी को। चलिए जानते हैं इस दिवस के बारे में। तो सामाजिक न्याय और समानता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है बिना किसी भेदभाव और असमानता के समान अधिकार देना। ठीक है। और इस थीम है इस वर्ष की रेन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, और यह दिवस प्रथम बार वर्ष 2007 में मनाया गया था। ठीक है। चलिए बात करते हैं फरवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जो अभी तक हो चुके हैं, और इनमें पहला है आपका फरवरी माह के प्रमुख महत्वपूर्ण दिवस में पहला है भारतीय तटरक्षक दिवस, जो कि मनाया जाता है आपका 1 फरवरी को, और अगला है इसमें विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो कि मनाया जाता है 2 फरवरी को, और अगला है विश्व कैंसर दिवस जो कि मनाया जाता है 4 फरवरी को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस जो कि मनाया जाता है 4 फरवरी को, और अगला है इसमें अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस जो कि मनाया जाता है 9 फरवरी को। अगला है विश्व दलहन दिवस जो कि मनाया जाता है आपका 10 फरवरी को, और अगला है इसमें राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो कि मनाया जाता है 10 फरवरी को। अगला है विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का दिवस जो कि मनाया जाता है 11 फरवरी को, और अगला है इसमें विश्व यूनानी दिवस जो कि मनाया जाता है आपका 11 फरवरी को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस जो कि मनाया जाता है 12 फरवरी को, और अगला है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो कि मनाया जाता है 12 फरवरी को। अगला है विश्व रेडियो दिवस जो कि मनाया जाता है 13 फरवरी को। और देखते हैं कुछ और दिवस के बारे में। अगला है राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि मनाया जाता है 13 फरवरी को, और अगला है इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो कि मनाया जाता है 15 फरवरी को। अगला है वैश्विक पर्यटन लचीला दिवस जो कि मनाया जाता है 17 फरवरी को, और आज हमने पढ़ा है विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो कि मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को। इतने फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली मधुमक्खी कॉरिडोर, जिसे कहते हैं मधुमक्खी गलियारा, पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह पहल अभी शुरू की गई है आपका NHAI द्वारा, जिसे कहा जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए जानते हैं इस पहल के बारे में। तो हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे कहा जाता है NHAI द्वारा भारत की पहली मधुमक्खी कॉरिडोर पहल का शुभारंभ किया गया है, और इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे परागकणकारी जीवों का संरक्षण करना, और इसके तहत वर्ष 2026-27 के दौरान 40 लाख से ज़्यादा मधुमक्खी अनुकूलन पेड़ लगाकर पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा दिया जाएगा। और बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है 1995 में, और इसका मुख्यालय है वर्तमान में नई दिल्ली, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। इतने फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरे आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी इसका आयोजन किया गया है आपका दुबई में। चलिए जानते हैं इस सम्मेलन के बारे में। तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी 2026 का आयोजन किया गया है, और इस सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय राज्य आयुष मंत्री हैं प्रताप राव जाधव, इनके द्वारा किया गया, और इसका विषय रखा गया था मन शरीर स्वास्थ्य में साक्ष्य आधारित आयुष हस्तक्षेप, और इसका उद्देश्य है प्राचीन चिकित्सा परंपराओं तथा उनके आधुनिक अनुप्रयोगों को क्या करना, उजागर करना। और बात आई यहाँ संयुक्त अरब अमीरात देश के बारे में, तो इसकी राजधानी है आबू धाबी, और मुद्रा है यहाँ की दिहरम, और राष्ट्रपति हैं यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ठीक है। इतने फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
हाल ही में सही और बोध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो इसकी घोषणा अभी की गई है आपका स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, जिन्हें कहा जाता है जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है, जगत प्रकाश नड्डा जी द्वारा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान सही और बोध नामक 2 एआई फ्रेमवर्क लॉन्च किए गए हैं। और सही का फुल फॉर्म है स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया, और बोध का फुल फॉर्म है बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। और सही एक तरह की क्या है, गाइडलाइन है जिसका उद्देश्य किसी एआई सिस्टम की सही तरह से जांच करना, और इसके तहत किसी भी अस्पताल में एआई सिस्टम को लागू करने से पहले उसे क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। और बोध का उद्देश्य भी एआई सिस्टम की सही तरह से जांच तथा मरीज की हेल्थ डेटा से मशीन की जांच करना है, ठीक है। चलिए इतना फैक्ट यहाँ से याद रखिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन अभी किया गया है आपका कर्नाटक में। चलिए जानते हैं इस सम्मेलन के बारे में। तो हाल ही में कर्नाटक के भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में फरवरी 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया है, और यह भारत में विश्व बैंक की सहायता से चल रही बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के अंतर्गत आयोजित होने वाला क्या है, एक वार्षिक सम्मेलन है। और सम्मेलन का यह दूसरा संस्करण था, और इसका प्रथम संस्करण हुआ था वर्ष 2023 में, कहाँ, जयपुर राजस्थान में। और इस सम्मेलन में भारत के बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 तथा बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना के अंतर्गत विकसित हो रहे बांध सुरक्षा ढांचे पर क्या दिया गया, विशेष बल दिया गया। और बात आई यहाँ कर्नाटक राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु, और राज्यपाल हैं यहाँ के थावर चंद्र गहलोत, और मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया जी। इतना फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज का नाम क्या रखा गया है? तो इस जहाज का नाम अभी रखा गया है आपका कृष्णा। चलिए जानते हैं इस जहाज के बारे में, जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, यह है आपका कृष्णा जहाज, ठीक है। चलिए, तो हाल ही में भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज का नाम कृष्णा रखा गया है, और इसे चेन्नई के कट्टुपल्ली में L&T शिपयार्ड द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। और इसके कार्य की अगर बात की जाए तो यह भारतीय नौसेना के महिला और पुरुष कैडेट्स को समुद्र में नेविगेशन और युद्ध कौशल क्या करेगा, सिखाएगा। और अगर क्षमता की अगर बात की जाए इसकी, तो इसमें 200 से अधिक कैडेट्स और क्रू के रहने की सुविधा है, और यह लगातार 60 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। और अन्य कार्य की अगर बात की जाए तो यह प्रशिक्षण के साथ साथ राहत और बचाव कार्यों में भी क्या है, सक्षम है। और इसका नामकरण भारत की प्रमुख नदी है कृष्णा नदी, इसके सम्मान में रखा गया है। और आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, आपको लिखना है भारतीय नौसेना के बारे में। यह है आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इतने फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो यह मंजूरी भी प्रदान की है आपका केरल राज्य ने। चलिए जानते हैं इस नीति के बारे में। तो हाल ही में केरल राज्य ने भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी प्रदान की है, और इसका उद्देश्य है ग्राफिक अनुसंधान, विकास और विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना। और ग्राफीन के अगर बारे में बात की जाए तो यह कार्बन परमाणु की क्या होती है, एक परत होती है, जो षटभुज जिसे कहा जाता है हेक्सागोनल जाल में क्या होती है, व्यवस्थित होती है। और यह एक परमाणु जितनी क्या होती है, मोटी होती है, और उसे 2D पदार्थ माना जाता है। और जब कई ग्राफीन परतें मिलती हैं तो वह क्या करती हैं, एक ग्रेफाइट का निर्माण करती हैं, ठीक है। और ग्राफीन अब तक खोजा गया सबसे पतला
सबसे हल्का, सबसे मजबूत और सबसे अधिक क्या है, सुचालक पदार्थ है। और इसे भविष्य का पदार्थ भी कहा जाता है, किसे, ग्राफीन को। और ग्राफीन का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक, स्वास्थ्य, रक्षा और अन्य उद्योगों में क्या हो सकता है, उपयोग हो सकता है। और केरल राज्य इसे एक प्रमुख हाईटेकर सेक्टर के रूप में बढ़ावा देना चाहता है और इसके लिए केरल के पलक्कड़ में एक ग्राफीन पार्क और एक डिजिटल इनोवेशन सेंटर बनेगा और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का भी निवेश क्या है, प्रस्तावित है। और केरल का लक्ष्य है राज्य को ग्राफीन आधारित उत्पादों में अग्रणी बनाना और नई तकनीक के माध्यम से आर्थिक विकास करना। ठीक है, अब बात करते हैं केरल राज्य के बारे में। तो केरल राज्य की राजधानी है आपका तिरुवनंतपुरम और राज्यपाल हैं यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर और मुख्यमंत्री हैं पी विजयन। इतने फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहाँ वज्रघात नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो भारत ने यह अभ्यास किया है आपका अभी राजस्थान में। चलिए जानते हैं इस अभ्यास के बारे में। तो हाल ही में भारतीय सेना द्वारा वज्रघात नामक सैन्य अभ्यास किया गया है और भारतीय सेना की व्हाइट टाइगर डिवीजन द्वारा यह अभ्यास आयोजित किया गया है और इसका आयोजन किया गया था जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। और इस अभ्यास में K9 वज्र तोपों का उपयोग किया गया जो दूर तक सटीक निशाना लगाने में क्या है, सक्षम हैं। और इसका उद्देश्य था रेगिस्तानी युद्ध में सेना की मारक क्षमता और गति को परखना। और बात आई यहाँ राजस्थान के बारे में, तो इसकी राजधानी है जयपुर और राज्यपाल हैं यहाँ के हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी और मुख्यमंत्री हैं आपके भजनलाल शर्मा जी। इतने फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत फ्रांस रक्षा वार्ता 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अभी किया गया है आपका बेंगलुरु में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता 2026 का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है और वर्ष 2026 में इसका 6वां संस्करण है। ठीक है, और यह बैठक भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और फ्रांस की सशस्त्र सेना मंत्री हैं कैथरीन वाउट रिन के मध्य हुई थी। और इस बैठक में दोनों देशों ने अगले 10 सालों के लिए रक्षा सहयोग समझौते को आगे बढ़ाने का क्या किया है, फैसला किया है। और बात आई यहाँ कर्नाटक राज्य के बारे में, तो राजधानी है इसकी बेंगलुरु और राज्यपाल हैं यहाँ के थावर चंद्र गहलोत और मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया जी। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो तस्वीर देख के आप लोग समझ गए होंगे, यह बनी है अभी आपका हरमनप्रीत कौर। ठीक है, हरमनप्रीत कौर। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में भारतीय महिला टीम की कप्तान हैं हरमनप्रीत कौर ने भारत ऑस्ट्रेलिया के दूसरे T20 मैच में अपना 356वां अंतर्राष्ट्रीय मैच अभी खेला है और अब वह न्यूजीलैंड की पूर्व कप्तान थी सूजी बैट्स और इनके मैच थे 355 को पछाड़कर महिला क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने वाली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गई हैं। और पिछले साल जुलाई में वह मिताली राज जिनके मैच थे 333 को पछाड़कर भारत के लिए सर्वाधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी बनी थी। ठीक है, चलिए इतना फैक्ट यहाँ से याद रखिए। चलिए अब कर लेते हैं कल की क्लास का एक बार जल्दी से रिवीजन। तो इसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह बने थे अभी आपका राशिद खान जो कि कहाँ के हैं, अफगानिस्तान के हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक राज्य बन गया है? तो यह भी बना था आपका तमिलनाडु राज्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में किसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह अभी बने थे आपका प्रसन्ना कुमार जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर राज्य के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो यह अभी नियुक्त किए गए थे आपके शांतनु जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में भारत सरकार ने पहले सटीक गाइडेड वेपन जिसका नाम था हैमर के निर्माण हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने अभी समझौता किया था इसके लिए फ्रांस देश के साथ। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भव्य भारत भूषण पुरस्कार की किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो यह पुरस्कार अभी शुरू किया गया था आपका ईसा फाउंडेशन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में G4 ग्रुप जिसमें है भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसकी बैठक का भी आयोजन किया गया था आपका जर्मनी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में किस देश द्वारा व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया गया है? तो यह आदेश अभी जारी किया गया था आपका रूस द्वारा। चलिए तो दोस्तों ये थे आज की करंट अफेयर की क्लास और ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।